लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं पता है कि बैसाखी जिसके हाथ में लेकर चलने की आदत हो उस व्यक्ति को मैराथन आप नहीं दौड़ा सकते। तो कहीं ना कहीं इस चीज को पॉलिटिक्स में समझने की जरूरत है कि आप एक व्यक्ति में हौसला भर सकते हैं, पर जो पार्टी पिछले 30 वर्षों से लालू यादव के बैसाखी पर चल रही हो वो मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी के आने से बिहार के मैराथन में नहीं दौड़ सकती। एक भी बड़े कांग्रेस नेता का नाम बिहार की जनता के जुबान पर अखिलेश सिंह को कुछ लोग जानते होंगे, इसके बाद कांग्रेस में किसी नेता को राज्य स्तर पर लोग नहीं जानते। सुधाकर सिंह ने भी बड़ा गेम कर दिया है बक्सर में। अगर सुधाकर सिंह चाहते तो कुर्सियां खाली नहीं रहती, कुर्सियां भरी होती। और आज चर्चा कांग्रेस की खाली कुर्सियों की नहीं होती। अब बताइए तेजस्वी यादव कहां थे? थोड़ा तेजस्वी यादव का भी विजुअल आना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी आधा बालू आधा माटी, सीमेंट होता तो जम जाता और बालू और माटी का कॉम्बिनेशन नहीं जमने वाला है। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनको दरकिनार कर दिया गया है। नए नए कन्हैया कुमार, बताइए कन्हैया कुमार कौन है? कांग्रेस में उनका क्या योगदान है? आरजेडी ने वहां अपना उम्मीदवार तय कर रखा है और कांग्रेस को भी पता है कि शरीर कांग्रेस का है लेकिन बैसाखी लालू यादव की है। और लालू यादव भी अब चाहते हैं कि कांग्रेस में अंतर्द्वंद शुरू हो, आपसी बयानबाजी हो। तो सुधाकर सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। अब देखिए जगदानंद सिंह कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। पार्टी से नाराज है, 6 महीने से पार्टी कार्यालय नहीं गए हैं, पर राजद को हिम्मत नहीं है कि जगदानंद सिंह को हटाकर किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दे। अब सुधाकर सिंह क्यों चाहेंगे कि कांग्रेस उनके पीछ पर आकर छक्का मार दे, चौका मार दे? बिहार में आजकल मुद्दों की चर्चा कम और खाली कुर्सियों की चर्चा ज्यादा हो रही है। बीते कुछ दिनों पहले जनसुराज की खाली कुर्सियों की चर्चा हुई थी और अब कांग्रेस के खाली कुर्सी की चर्चा हो रही है। इसी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह हैं, जो राजनीतिक पहलुओं पर एकदम खुल के विचार रखते हैं। उन्हीं से बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं, खाली कुर्सियां होंगी, ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं? देखिए सुधांशु जी, पूरा का पूरा सियासत में खेल कुर्सी का होता है। अब कुर्सी खाली है, कुर्सी भरी हुई है, कुर्सी कहां से लाई गई, बहुत सारी बातें हैं, उपमाएं चलती हैं। पर जिस कुर्सी की आप बात कर रहे हैं, पहले आपने जनसुराज की चर्चा कर दी। भाई 10 लाख लोग आने वाले थे और गांधी मैदान में 15 से 20 हजार लोग पहुंचते हैं। अब सीधे सीधे प्रशांत किशोर ने क्या कहा था, आपने भी बयान सुना होगा। उन्होंने कहा सरकार ने महात्मा गांधी सेतु जाम करवा दिया, सरकार ने जेपी सेतु जाम करा दिया, सरकार ने 0 माइल पर जाम लगवा दिया, यानी उनकी बसों को रोक दिया। अब चलिए प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, लेकिन जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बक्सर आते हैं और उस बक्सर आते हैं जहां से उनके 2 वर्तमान में विधायक हैं और वहां पर कुर्सियां खाली रह जाती हैं। अब देखिए कुर्सी को लेकर सवाल तो होगा। कांग्रेस बिहार में अपने वजूद को तलाश रही है। कांग्रेस चाहती है कि बिहार में कम से कम 50 सीट भी जीत कर आ जाए, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं पता है कि बैसाखी जिसके हाथ में लेकर चलने की आदत हो उस व्यक्ति को मैराथन आप नहीं दौड़ा सकते। तो कहीं ना कहीं इस चीज को पॉलिटिक्स में समझने की जरूरत है कि आप एक व्यक्ति में हौसला भर सकते हैं, पर जो पार्टी पिछले 30 वर्षों से लालू यादव के बैसाखी पर चल रही हो वो मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी के आने से बिहार के मैराथन में नहीं दौड़ सकती है। क्या आपने लग रहा है कि अभी कांग्रेस अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है बिहार में? देखिए कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रही है, कांग्रेस के नेता बिहार में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको ये इस बात को समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार में सबसे ज्यादा दिनों तक राज किया है और कांग्रेस का जो राज है इसमें अब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की बात कर लें या आखिरी मुख्यमंत्री जो कांग्रेस से हुए डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की बात कर लीजिए। अभी कांग्रेस में आप जाकर बिहार के ग्रामीण इलाके में पूछ लीजिए कि कांग्रेस का मतलब क्या होता है। एक भी बड़े कांग्रेस नेता का नाम बिहार की जनता के जुबान पर अखिलेश सिंह को कुछ लोग जानते होंगे, इसके बाद कांग्रेस में किसी नेता को राज्य स्तर पर लोग नहीं जानते। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं साउथ के हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी भी बिहार आते हैं। अब पब्लिक कंफ्यूज है कि भाई हो क्या रहा है, लोकसभा का चुनाव है कि विधानसभा का चुनाव है। और बक्सर की कहानी आपको बता दें कि बक्सर में आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर सिंह। अब देखिए सुधाकर सिंह कौन है ये भी जानना, इसमें सवाल रोकना चाहूंगा। सुधाकर सिंह आए थे, वहां प्रोग्राम में आए थे, लेकिन उनके अलावा कोई भी बड़ा चेहरा यानी महागठबंधन से नहीं दिखा था। तो क्या ये भी एक कमजोरी मानी जा सकती है? देखिए कमजोरी हम तो इसी सवाल पर आ रहे हैं ना कि सुधाकर सिंह कौन है। तो सुधाकर सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। अब देखिए जगदानंद सिंह कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। पार्टी से नाराज है, 6 महीने से पार्टी कार्यालय नहीं गए हैं, पर राजद को हिम्मत नहीं है कि जगदानंद सिंह को हटाकर किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दे। अब सुधाकर सिंह क्यों चाहेंगे कि कांग्रेस
उनके पिच पर आकर छक्का मार दे, चौका मार दे। तो वो है, टीम में है लेकिन अकेला प्लेयर है। अब पिच कांग्रेस की, मैदान कांग्रेस का, एम्पायर कांग्रेस का, तो ऐसे में प्लेयर बेचारा अगर एलबीडब्ल्यू भी आउट हो गया। सुधाकर सिंह ने भी बड़ा गेम कर दिया है बक्सर में। अगर सुधाकर सिंह चाहते तो कुर्सियां खाली नहीं रहती, कुर्सियां भरी होती। और आज चर्चा कांग्रेस की खाली कुर्सियों की नहीं होती। अब बताइए तेजस्वी यादव कहां थे? थोड़ा तेजस्वी यादव का भी विजुअल आना चाहिए था। अच्छा, कृष्णा अल्लाबरू आके खेल खेल दिए थे, ये चर्चाएं हमने की थी बीच में। क्या लगता है कि आरजेडी ने कुछ नया खेल कर दिया? कृष्णा अल्लाबरू कौन है बताइए? कांग्रेस के प्रभारी हैं, बिहार प्रदेश के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लाबरू, और वो आके खेल खेल दिए। हम ये सवाल पूछे तो क्या लगता है आरजेडी ने फिर खेल खेला कुछ नहीं? अच्छा ये बताइए, आप कृष्णा अल्लाबरू कौन है? हम ही आपसे एक पत्रकार होने के नाते पूछ रहे हैं। ना वो डॉक्टर अखिलेश सिंह है, ना वो मदन मोहन झा है, ना वो बिहार के राजेश राम है, ना वो लालू यादव है, ना वो तेजस्वी यादव है। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं पहचानते तो ऐसे अल्लाबरू जैसे आयातित नेताओं को बिहार में कोई प्रभाव नहीं है। अब देखिए बयान जारी करते हैं, तेजस्वी के पास एकदम बैठे हुए हैं, हथियार डाल दिए हैं। मुझे वही सवाल आ जाएगा ना कि कांग्रेस अपने अस्तित्व को तलाश रही है, जमीनी स्तर पे अपने नेता को सही ढंग से बिठा नहीं पा रही है, ढूंढ नहीं पा रही है। कल एक नेता से हमारी बात हो रही थी और सीधे सीधे एक पत्रकार के शब्दों में, इसको आप व्यंग समझ लें, हालात समझ लें, कि कांग्रेस पार्टी की उन्होंने काफी अच्छी परिभाषा दी कि कांग्रेस पार्टी आधा बालू आधा माटी। सीमेंट होता तो जम जाता और बालू और माटी का कॉम्बिनेशन नहीं जमने वाला है। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनको दरकिनार कर दिया गया है। नए नए कन्हैया कुमार, बताइए कन्हैया कुमार कौन है? कांग्रेस में उनका क्या योगदान है? एक तरफ आप भूमिहार समाज को नाराज करते हैं, अखिलेश सिंह को साइडलाइन दिखाते हैं, कन्हैया कुमार को जबरदस्ती लाते। इतना प्रेम था तो बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से कहीं कन्हैया कुमार को लगा लेते। पप्पू यादव कहां है? तारिक अनवर को आपने देखा है? मोहम्मद जावेद जो किशनगंज के 2 बार के सांसद हैं उनको आपने कभी देखा है? सासाराम के सांसद नजर आए? नहीं नजर आए। तो जब कांग्रेस का जो मेन गढ़ है, जो बड़े नेता है, चेहरे नहीं है, तो ऐसे में भीड़ क्यों आएगी किसी को देखने सुनने के लिए? बक्सर में 2 कांग्रेस के विधायक हैं, बक्सर लोकसभा में 2 विधायक हैं, तो कहां चूक हो गई आपके हिसाब से? क्या लग रहा है? अब देखिए कांग्रेस के जो दोनों विधायक हैं उन पर भी गाज गिरेगी। पहले जिला अध्यक्ष को हटा दिया गया है और जो दोनों विधायक हैं वो भी समझ रहे हैं आरजेडी का बड़ा खेल है, इसको समझिए। आरजेडी ने वहां अपना उम्मीदवार तय कर रखा है और कांग्रेस को भी पता है कि शरीर कांग्रेस का है लेकिन बैसाखी लालू यादव की है। और लालू यादव भी अब चाहते हैं कि कांग्रेस में अंतर्द्वंद शुरू हो, आपसी बयानबाजी हो, सिर्फ फुटौल हो रहा। ऐसे में धीरे से किनारे लगा दिया जाए या 20 से 25 सीटें, 18 उनके विधायक हैं, 19 विधायक हैं, तो ऐसे में इनको 20 सीट देके इतिश्री कर ली जाए। कांग्रेस की मजबूरी है कि दूसरे दल के साथ जा नहीं सकती है। बिहार का जो मौजूदा राजनीतिक हालात है इसमें एनडीए जातीय समीकरण में काफी मजबूत हो चुकी है। लालू यादव का मुस्लिम यादव जोड़ने के बाद 31% आ जाता है। ऐसे में कांग्रेस को खुद नहीं पता है कि भाई उसके साथ दलित है, तो बराबर की भागीदारी मांग रहे हैं। पूरी बात सुनिए कि हर का बेस है। कांग्रेस के साथ कौन है? ना दलित है, ना महादलित है, ना मुसलमान है। कौन है कांग्रेस के? सब आरजेडी के साथ है। तो बताइए ऐसे में कांग्रेस को क्यों नोटिस करेगी आरजेडी? बराबर की भागीदारी मांग रही है, सवाल उठा रहे थे कांग्रेस की, अब हम बराबर के आरजेडी के बराबर सीट लेके लड़ेंगे चुनाव। अब ये सवाल तो पीछे छूट गए। तो कांग्रेस को उस समय तो सोचना चाहिए ना। अल्पमत की सरकार चला रहे थे नीतीश कुमार, एक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे। जब जब सरकार बनी 2 बार डिप्टी सीएम तेजस्वी बने। अगर कांग्रेस में दम था उसी समय एक सीट मांग लेता, कोई महादलित को बना देता, किसी मुसलमान को बना देता। बिहार में लंबे वक्त से कोई मुसलमान बना नहीं है। कांग्रेस के विधायक दल के नेता मुसलमान है, बड़े बड़े नेता कांग्रेस के पास है। तारिक अनवर कोई छोटे मोटे नेता थोड़े हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को समझना चाहिए कि सिर्फ लॉलीपॉप बांटने से भीड़ नहीं आने वाली है। आप सभा कीजिए, हमारी शुभकामना है। बिहार में एक लोकतांत्रिक विचारधारा है, सभी पार्टियों का स्वागत है, लेकिन कुर्सियों को भरने के लिए लोगों का विश्वास जीतना सबसे पहले जरूरी है। चलिए, तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह थे। इनका कहना था कुर्सियों को भरने के लिए जनता का विश्वास जीतना जरूरी है। और हम आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ बक्सर पहुंचे थे और बक्सर में जब वो सभा कर रहे थे तो सारी की सारी सीटें खाली रह गई थी। उसके बाद वहां के जिला अध्यक्ष हैं उनको वहां से निष्कासित कर दिया जाता है। बाकी तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।